बस्ती मंडल के घनघटा तहसील के ग्राम पंचायत औराड़ा निवासी बाबा बालक दास महाराज शिवम चंद दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके आश्रम में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। आश्रम पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और तांत्रिक व्यवस्था और पूजा पाठ कर उनको वो ठीक कर देते हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता अमृतलाल से उन्होंने खास बातचीत में क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पे लोगों का जन कल्याण होता है, जन कल्याण के माध्यम से ही लोग ठीक होते हैं। जैसे गुरु जी का आशीर्वाद कुछ ऐसा है, लोगों को भला होता है, इसलिए वजह से भीड़ होती है। अच्छा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप भक्ति लाइन में जुटें, लोगों का सहयोग करें, लोगों को ठीक करें? कैसे आपको? हमारे बाबा जी जो थे वो अच्छे तांत्रिक थे, उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग अयोध्या में गुरुकुल में पढ़े। वहाँ से फिर कामाख्या देवी से वाराणसी में कुछ मणिकर्णिका पे सिद्धियाँ की गई, कुछ बाबा कीनाराम अवधूत सरकार के संबंध में रखी हम लोगों ने दीक्षा लिया और वहाँ भी कुछ पढ़ाई किया, जिससे प्रेरणा जागी। अच्छा, पूजा पाठ कैसे करते हैं, कैसे आप कहाँ करते हैं, क्या है? परम पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज का कृपा है, श्री हनुमान जी सरकार की कृपा है, और कुछ शमशानकाली माँ भगवती की कृपा है कि जो कुछ शमशान क्षेत्र में पूजा होते हैं, कुछ गुरु के सारे पूजा होते हैं, कुछ मेरे अखंड धूप पे पूजा होती है। अच्छा गुरुदेव, ये थोड़ा बताइए, जैसे किसी के बीमारी हो या कुछ ऐसी चीज, तांत्रिक चीजें छोड़ के अगर आपके पास आए तो कुछ उनको लाभ मिल पाएगा? मंत्र चिकित्सा से लाभ होता है। अच्छा जी, क्या क्या और आप बनाते हैं और देखते हैं? मंत्र चिकित्सा में हम लोग तंत्र का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, हस्तरेखा का काम करते हैं। मतलब मुख्य रूप से मैं तंत्र का ही कार्य करता हूँ। अच्छा, हस्तरेखा और ज्योतिष भी बताते हैं जी। ये कितने दिनों से आप कल्याण लोगों का कर रहे हैं? ये तो मेरा 23 साल हो गया। 23 साल। कुछ अपने जीवन के बारे में घटना घटित हुई हो और भगवान आपकी सहायता किए हों, ऐसा कुछ बताएंगे आप? और जी एकदम बताएंगे। थोड़ा बताइए, जैसे लोग सुनेंगे तो यहाँ तक आएंगे। जी, एक बार की घटना है कि मैं शमशान क्षेत्र में टहल रहा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ भय जैसी आवाज़ें लग रही थी, जो कि मैं साधना क्षेत्र में तब नहीं था। और भय जैसी आवाज़ें आई तो मैं पीछे घूम के देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं था। वहाँ कुछ देर तक मैं शमशान क्षेत्र में बैठा था तो एक साधु मुझे आवाज़ मारे। मैंने पीछे घूम के देखा, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। मैंने पूछा आप कैसे यहाँ पे? तो उन्होंने पूछा आप कैसे यहाँ पे आके? मैंने उन्होंने बताया कि ऐसे टहलते हुए शमशान क्षेत्र में आए हैं, देख रहे थे 100 जल रहा था। उन्होंने बताया कि यहाँ पे 100 जलता है, 100 के परिक्षेत्र में रात्रि के समय कोई बाल अवस्था में बालक या वयस्क नहीं रह सकते। मैंने कहा अच्छी बात है, नहीं रह सकते, हम चले जाएंगे। लेकिन वो साधु नहीं थे, वो परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज थे, और मुझे उन्हीं से प्रेरणा मिली कि आगे की धुएं जो जलेगी उन्हीं से जलेगी। यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोग भीड़ होती है, लेकिन कितने लोगों को लगभग यहाँ आपका दर्शन करने के बाद, आपके आशीर्वाद से कितने लोग उसमें लगभग ठीक हो जाते हैं? देखिए, जितनी भीड़ होती है उसमें हाथीवान जी पर महाराज की कृपा, परम पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री कीनाराम सरकार की कृपा से सब लोगों को आराम मिलता। अगर आराम ना मिलता तो पुनः वो दोबारा मिलने के लिए इच्छुक ना होते, ना आते। क्या नाम आपका शुभ है बाबा? मेरा नाम शिवम चंद दुबे, बालक दास।